हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं मैराथन क्लास सेकंड लेके आई हूँ। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा एंड इसमें आप लोग का 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम फंसने का चांस है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा एंड अपनी तैयारी कीजिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्मा आटा सम्मेलन किस वर्ष शुरू हुआ था? अल्मा आटा सम्मेलन 1978 में शुरू हुआ था। आंसर सी सही है। फिर है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य लक्ष्य जो है रोकथाम है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग किस पर आधारित है? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग किस पर आधारित है? ये है समुदाय पर आधारित है। आंसर सी सही है। स्वास्थ्य संवर्धन का अर्थ जो है, स्वास्थ्य संवर्धन का अर्थ स्वस्थ जीवन है। शिशु मृत्यु दर किससे दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर 0.0 से 1 वर्ष को दर्शाती है। पीएससी का सिद्धांत नहीं है। पीएससी का सिद्धांत क्या नहीं है? इसमें सामान्यता, समुदाय की भागीदारी, सस्ती तकनीक, ये तो है। विशेष इलाज, ये पीएससी का सिद्धांत नहीं है। पीएससी के 4 सिद्धांत हैं। पहला है सामान्यता, समुदाय की भागीदारी, अंतःक्षेपीय कला और उपयुक्त तकनीक या सस्ती तकनीक, 4 हैं। आरबीएस के किससे संबंधित है? आरबीएस के जो है बाल स्वास्थ्य से संबंधित है। आंगनबाड़ी केंद्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? आंगनबाड़ी केंद्र आईसीडीएस के अंतर्गत आता है। टीकाकरण किस स्तर की रोकथाम है? टीकाकरण जो है प्राथमिक स्तर की रोकथाम है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है बिहार में परिवर्तन, इसका उद्देश्य है। कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है? कुपोषण का मुख्य कारण जो है गरीबी है। गरीबी के कारण कुपोषण की कमी होती है। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य जो है बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संपूर्ण विकास है। गृह भ्रमण कौन करता है? गृह भ्रमण जो है एनएम करती हैं। आंसर सी सही है। स्वास्थ्य संवर्धन का उदाहरण जो है, स्वास्थ्य संवर्धन का उदाहरण स्वास्थ्य शिक्षा है। आंसर सी सही है। आईएमआर की गणना किस पर की जाती है? आईएमआर की गणना जीवित जन पे की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य नहीं है। इसमें क्या है? सर्जरी। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य सर्जरी करना नहीं होता है। बच्चों में एनीमिया किससे होता है? बच्चों में एनीमिया किससे होता है? आयरन की कमी से बच्चों में एनीमिया होता है। बी आंसर सही है। पीएससी में किस स्तर पर जोर दिया जाता है? पीएससी में किस स्तर पर जोर दिया जाता है? रोकथाम पर जोर दिया जाता है। आंसर बी सही है। ओआरएस का उपयोग किसमें होता है? ओआरएस का उपयोग किसमें होता है? दस्त के लिए किया जाता है। अगर किसी बच्चे में दस्त है तो उसके लिए ओआरएस का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है फरवरी में मनाया जाता है। बालक का सामान्य वजन कितना होता है? बालक का सामान्य वजन 2.5 से 3.5 केजी होता है। अगर इससे कम है तो लो बर्थ वेट बेबी है। आंसर सी सही है। स्वास्थ्य संवर्धन का आधार क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन का आधार में है व्यवहार में परिवर्तन। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लक्ष्य क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लक्ष्य समुदाय, मतलब समुदाय के लोगों की हेल्प करना। आंसर सी सही है। कुपोषण का आलाकन कैसे होता है? कुपोषण का अवलोकन जो है ऊंचाई, वजन, बीएमआई या एमयूसीडी से होता है। इसमें डी आंसर सही है सभी। बाल मृत्यु दर किस आयु तक होता है? बाल मृत्यु दर जो है वो 5 वर्ष की आयु तक होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभावी कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एमओ, राइट। आशा कार्यकर्ता किस स्तर पे होती हैं? आशा कार्यकर्ता जो होती हैं गांव में होती हैं। आंसर सी सही है। टीकाकरण किस कार्यक्रम का भाग है? टीकाकरण जो है यूआईपी, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भाग है। ये कब आया था? 1985 में आया था। ठीक। स्वास्थ्य शिक्षा किस विधि से दी जाती है? स्वास्थ्य शिक्षा किस विधि से दी जाती है? स्वास्थ्य शिक्षा जो है भाषा, पोस्टर, प्रदर्शन सभी से दी जाती है। आंसर डी सही है। नवजात अवधि कितनी होती है? नवजात की अवधि 28 डेज, 0 से 28 डेज की होती है। आंसर सी सही है। बाल स्वास्थ्य में सबसे जरूरी क्या होता है? पोषण होता है। प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है टीकाकरण करना। आंसर ए सही है। स्वास्थ्य संवर्धन किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? जीवन शैली पर आधारित है। समुदाय की भागीदारी का अर्थ क्या होता है? समुदाय की भागीदारी का अर्थ है जनता की सहभागिता। आंसर बी सही है। बच्चों में दस्त से बचाता है क्या?
ORS, स्वच्छता, टीकाकरण सभी। आंसर डी सही है। पीएससी का पहला संपर्क बिंदु क्या होता है? पीएससी का पहला संपर्क बिंदु जो होता है उपकेंद्र होता है, मतलब सब सेंटर होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य का जनक कौन है? सामुदायिक स्वास्थ्य का जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य के जनक हैं। ये कब, इनके जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1820 में हुआ था। मृत्यु जो है 1910 में हुई थी। ठीक। बाल स्वास्थ्य सेवाएं किस में शामिल हैं? बाल स्वास्थ्य सेवाएं जो है पोषण, टीकाकरण, विकास निगरानी सभी में शामिल है। आंसर डी सही है। स्वास्थ्य शिक्षा का सही समय। स्वास्थ्य शिक्षा का सही समय क्या है? बीमारी से पहले रोकथाम करना। ठीक। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है? RCH के अंतर्गत आता है। ये कब आया था? 1997 में। ओके। एनएम का मुख्य कार्य क्या है? एनएम का मुख्य कार्य जो है टीकाकरण करना होता है। आंसर बी सही है। कुपोषण की पहचान। कुपोषण की पहचान किससे होती है? वजन कम, सुस्ती, कमजोरी। आंसर डी सही है। इसमें सभी से होती है। स्वास्थ्य संवर्धन का लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन का लक्ष्य है स्वास्थ्य समाज, मतलब समाज में सभी का स्वास्थ्य पे ध्यान देना। तो इसमें आंसर सी सही है। बाल स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील काल क्या होता है? बाल स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील काल क्या होता है? नवजात होता है। आंसर सी सही है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किसके लिए किया जाता है? आंसर सी सभी के लिए किया जाता है। गरीब, अमीर, केवल ग्रामीण नहीं, सभी के लिए किया जाता है। आंसर सी सही है। स्वास्थ्य शिक्षा का माध्यम क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का माध्यम जो है रेडियो, टीवी, पोस्टर सभी है। बच्चों के लिए सबसे अच्छा आहार क्या होता है? बच्चों के लिए सबसे अच्छा आहार जो होता है माँ का दूध होता है। आंसर सी सही है। IMNCI किससे संबंधित है? IMNCI जो है वह बच्चा से संबंधित है। स्वास्थ्य संवर्धन में सबसे जरूरी क्या होता है? स्वास्थ्य संवर्धन में सबसे जरूरी जागरूकता होती है। आंसर सी सही है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मूल आधार क्या होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मूल आधार है रोकथाम। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको कैसा कंटेंट चाहिए ये भी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।